गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 11th क्लास के इंग्लिश मीडियम का सॉइल चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, इसके अंतर्गत हमने ये देखा था सॉइल की डेफिनेशन। ओके, यानी कि जो साइंटिफिक में जो जिन साइंटिस्टों ने सॉइल के बारे में बताया था, एक तो थे रमन, ओके, एंड सेकंड थे बकमैन एंड ब्रेडी। ओके, एंड जो थर्ड वैज्ञानिक हुए थे वो थे जोफे एंड मार्टिन। ये डिस्कस किया था। एंड इसके बाद जो डिस्कस किया था वो किया था हमने कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ओके, एंड आज इससे आगे डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स में जो हमने डिस्कस किया था वो बताया था मैंने, जो 50% पार्ट है वो है सॉलिड का, ओके, एंड जो 50% पार्ट है वो है पोरोसिटी, तो बताया था इस क्लास में। एंड इसमें जो 50% पार्ट है पोरोसिटी का, उसमें सॉइल वाटर पाया जा रहा है 25%, ओके, एंड जो 25% शेष बचा हुआ है पोरोसिटी का, उसके अंतर्गत पाया जा रहा है सॉइल एरिया 25%। एंड जो सॉलिड वाला पार्ट है उसके अंतर्गत मिनरल मैटर्स पाए जा रहे हैं 45%, ओके। देन जो शेष जो 50% में से बचा हुआ 5% है वो है ऑर्गेनिक मैटर। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, ओके। अब उससे आगे देखते हैं, यानी जो मिनरल मैटर्स है एंड ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर है एंड जो सॉइल एरिया है, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं, ओके। जो कंपोजिशन ऑफ सॉइल है उसके अंतर्गत सॉलिड वाले पार्ट में पाया जा रहा है वो है, फर्स्ट पे है मिनरल मैटर्स। तो मिनरल मैटर्स पाया जाता है वो है 45%, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। एंड ये मिनरल्स मैटर है, ये है जो मिनरल्स मैटर है ये है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल, ओके। तो मिनरल मैटर्स है ये एक कार्बनिक पदार्थ है, ओके। एंड ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है ये कहां से प्राप्त होता है हमारे को? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी सुनो, चट्टाने यानी कि जो रॉक्स हैं उनका वेदरिंग होगा, यानी कि वो क्षय होगी, ब्रेकडाउन होगी, जिससे कि हमारे को इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है सॉइल का वो प्राप्त होगा, वही क्या है मिनरल मैटर्स, ओके। एंड जो इसके आगे आता है वो है सॉइल के कंपोनेंट्स में, मिनरल मैटर्स में नेक्स्ट पॉइंट, अगर जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, ओके, अगर ये कंप्लीटली वेदर्ड हो रही है, प्रॉपर कंप्लीटली वेदरिंग हो रही है रॉक्स में, तो हमारे को प्रेजेंट होगा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर वो होगा सिलिका, एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ओके। एंड जो साल्ट्स पाए जाते हैं वो विभिन्न प्रकार के रहते हैं, वेरियस साल्ट्स प्रेजेंट, ओके। एंड जो कंप्लीटली वेदर्ड नहीं हो रहा है, अगर कंप्लीटली वेदर्ड नहीं होगा तो पार्शियली वेदर्ड होगा, पार्शियली वेदर्ड होगा तो इसके अंतर्गत जो रॉक्स में प्रेजेंट हैं क्वार्टज, ओके, माइका, जो पार्शियली वेदरिंग होगी अगर रॉक्स की, उसमें प्रेजेंट होंगे
यहाँ तक हो गया। एंड जो इसमें नेक्स्ट है वो है जैसे कंपोनेंट ऑफ ए सॉइल में मिनरल्स मैटर 45% पाए जा रहे हैं। ओके, एंड जो इसमें मृदा के अंदर मिनरल मैटर्स हैं उनमें 90% में पाए जाते हैं सिलिका, एल्यूमिनियम एंड आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिका, आयरन एंड ऑक्सीजन। जो 90% पाया जाएगा ना मृदा में, जो सॉइल के कंपोनेंट्स में मिनरल मैटर्स पाए जा रहे हैं उनमें 90% होगा सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन एंड ऑक्सीजन। ओके, एंड जो शेष बचा हुआ 10% भाग है, ओके, उसके अंतर्गत पाए जाएंगे, उसके अंतर्गत पाए जाते हैं मेनली कैल्शियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सोडियम, पोटेशियम। जो कैल्शियम, ओके, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, तो ये होंगे, ये तो होंगे अधिक मात्रा में, यानी कि ये होंगे ग्रेटर। जो 10% में है ना उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम जो पाए जाएंगे ये तो होंगे हाई क्वांटिटी में। एंड जो नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस एंड बोरोन पाए जाएंगे वो लो क्वांटिटी में पाए जाएंगे। क्लियर? यानी जो मिनरल्स मैटर्स है वो पाए जाते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स के अंदर 45% है। क्लियर? एंड मिनरल्स मैटर है ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है सॉइल का। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे को मिनरल्स मैटर है ये प्राप्त होता है वेदरिंग ऑफ रॉक से। ओके, एंड इसके अंतर्गत अगर कंप्लीटली वेदर्ड हो रही है रॉक्स तो उनमें सिलिका, एल्यूमिनोसिलिकेट्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड आर्सेनिक वेदर्ड हो रही है तो उनके अंतर्गत क्वार्टज, माइका, जो मूल कण है किसके, रॉक्स के, वो प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर यहाँ तक? एंड जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है 90%। अगर जो मिनरल्स मैटर है इसमें 90% प्रेजेंट रहते हैं क्या, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन एंड ऑक्सीजन। ओके, एंड जो शेष बचा हुआ 10% भाग है वो उसमें प्रेजेंट रहता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, ये तो होते हैं हाई क्वांटिटी में। एंड तो लो क्वांटिटी में होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, सल्फर। ओके, मिनरल्स मैटर इज कंप्लीट। एंड तो इसका नेक्स्ट में कहता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स के अंतर्गत सॉलिड में फर्स्ट तो हो गया मिनरल्स मैटर एंड सेकंड इज ऑर्गेनिक मैटर। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स के अंतर्गत वो है ऑर्गेनिक मैटर। ये पाया जाता है 5%। ओके, एंड ग्रेविटेशनल मेथड की साइड उससे देखें हम, यानी भाग दृष्टि से देखें तो जो अर्थ की अपर सॉइल है ना, अपर लेयर ऑफ द सॉइल, उसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वो होता है 3 to 5%। ओके, एंड जो सॉइल है फर्स्ट पॉइंट तो हो गया क्या, जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल है अर्थ की, उसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वो होता है 3 to 5%। फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट है जो सॉइल्स है उसके अंतर्गत जो प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उनमें अगर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा लेस देन 20% से कम पाई जाती है तो उन सॉइल्स को हम मिनरल सॉइल्स कहते हैं। ओके, अगर कोई भी सॉइल है उसके अंतर्गत जो प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा 20% से कम होती है तो उनको मिनरल सॉइल कहते हैं। कंप्लीट। एंड इसका थर्ड पॉइंट आता है वो है सॉइल वाटर। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सॉइल वाटर। यहाँ पे सॉइल वाला पार्ट एंड हो चुका है। अब ये है पोरोसिटी। जो सॉइल वाटर पाया जाता है वो है 25%। हम सबको पता है जो सॉइल्स के अंदर पोर्स पाए जाते हैं, पोर्स, ओके, उसमें प्रेजेंट रहता है वाटर, प्रेजेंट वाटर इन पोर्स, ओके। जो 25% वाटर है इसकी मात्रा सॉइल्स के अंतर्गत इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है बेस्ड ऑन टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट है तो जो सॉइल का वाटर है जो पोर्स के अंदर प्रेजेंट है उसमें उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, ओके। डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि उसमें जो सॉइल्स के अंतर्गत सॉइल वाटर में प्रेजेंट है तो उसमें जो पोर्स है, पोर्सों से वाटर जैसे ही इंक्रीज होगा टेम्परेचर का तो वाटर प्रेजेंट रहेगा पोर्स के अंतर्गत सॉइल में, तो वहाँ से पानी भाप बन के यानी कि एवापोरेट हो जाता है, जिसके कारण जो पोर्स हैं वो खाली हो जाते हैं। क्लियर? अगर पोर्स खाली हो जाएंगे तो जैसे ही पोर्स के अंतर्गत से वाटर आउट हुआ तो जो भी पोर्स खाली हो रहे हैं उनके अंतर्गत सॉइल एयर है वो एंट्री करता है, ओके। यानी इससे हम कह सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होगा या डिक्रीजमेंट होगा तो जो सॉइल वाटर कंटेंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ओके। जो टेम्परेचर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉइल वाटर। समझो, सॉइल वाटर अगर इंक्रीजमेंट है, सॉइल वाटर में अगर इंक्रीजमेंट हुआ है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्लियर? एंड टेम्परेचर इंक्रीजमेंट है सॉइल वाटर में डिक्रीज होगा। क्लियर? एंड जो सॉइल वाटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर है, बिकॉज क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के साल्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो साल्ट्स रहते हैं वो वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उनको वाटर वन प्लेस से अनदर प्लेस के अंदर ले जाता है। क्लियर? अगर वो अनदर प्लेसेस के अंतर्गत ले जाएगा तो वाटर में घुलनशील है, सॉल्युबल है, तो साल्ट्स प्रेजेंट है वाटर उसमें, तो वाटर घुलनशील होंगे तो रूट्स होंगे प्लांट्स की, उनको एब्जॉर्ब करेंगे जो नीचे से यानी कि लोअर सरफेस से टॉप तक जाएंगे, जो वाटर के साथ में गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं साल्ट। क्लियर? ये सॉइल वाटर कंप्लीट हो चुका है। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें 3 डिस्कस कर चुके हैं, मिनरल मेटल्स एंड ऑर्गेनिक मेटल्स, एंड जो भी डिस्कस किया है वो है सॉइल वाटर। क्लियर? एंड जो नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स के अंतर्गत वो है सॉइल एयर। अभी मैंने बताया था जो वाटर प्रेजेंट रहता है वो पोर्स के अंदर रहता है। क्लियर? सॉइल एयर है वो भी पोर्स के अंतर्गत प्रेजेंट रहेगी, ओके। सॉइल एयर है ये 25% प्रेजेंट रहती है कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स के अंतर्गत। क्लियर? जो पोर्स हैं वो एयर के पोर्स हैं, वो एयर वाले पोर्स हैं उनके अंतर्गत वाटर प्रेजेंट नहीं होता। विशेष जो
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, यानी जहाँ पे वाटर नहीं प्रेजेंट होगा वहाँ पे उन पोर्स के अंदर सॉइल एयर प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? तो सॉइल एयर है, इसकी भी मात्रा जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीजमेंट होती रहती है, जैसे सॉइल वाटर की हो रही है। ओके, जो हमारा आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स वो कंप्लीट हो चुका है। चारों कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स के फैक्टर्स थे वो देख चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसके आगे आता है वो है सॉइल टेक्सचर, मृदा कणाकार। सॉइल एयर के अंतर्गत थोड़ा सा पॉइंट रह गया, वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो सॉइल एयर के अंतर्गत है एटमॉस्फेरिक एयर है एंड सॉइल एयर, वायुमंडलीय वायु एंड मृदा वायु। समझो, अगर जो CO2 की मात्रा है एटमॉस्फेरिक एयर के अंतर्गत लेस पाई जाती है एंड सॉइल एयर के अंतर्गत सॉइल एयर में CO2 की मात्रा अधिक होती है। ओके, ऐसे ही O2 एंड N2, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक एयर में तो हाई पाई जाती है एंड जो सॉइल एयर होती है, सॉइल एयर के अंदर प्रेजेंट रहती है O2 एंड N2, वो होती है लो मात्रा में, लो क्वांटिटी में। क्लियर? एंड जैसे जैसे हम सॉइल की डेप्थ में एंट्री करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो CO2 की मात्रा में, तो CO2 की मात्रा है उसमें तो क्वांटिटी में तो इंक्रीजमेंट होता है, बट जो O2 है, ऑक्सीजन है, उसकी क्वांटिटी में डिक्रीजमेंट होता है। ओके, यानी जो CO2 की क्वांटिटी होगी वो तो लगातार इंक्रीज होगी जैसे जैसे डेप्थ ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के अंतर्गत अपन गहराई में जाएं जैसे जैसे। क्लियर? एंड जो O2 है, ऑक्सीजन है, इसके अंतर्गत हम जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो ये डिक्रीज होती है। क्लियर? एंड ऑफ दिस टॉपिक कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर को हम नॉर्मली अगर हम डिफाइन करें तो वो है साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स is called soil texture। समझो, अगर जो सॉइल है उसके पार्टिकल्स यानी जो उसके कण है ना सॉइल के, उनका साइज जो फिक्स रहता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे अभी, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनका साइज सेम रहता है, इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। क्लियर? यानी जो इनका सैंड, सिल्ट, क्ले के पार्टिकल्स का साइज रहेगा वही हमारा सॉइल टेक्सचर है। क्लियर? जो हम यानी कि नॉन चेंजेबल रहते हैं। ओके, जो इसके साइज हैं, पार्टिकल्स के साइज हैं, जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। सॉइल टेक्सचर के अंतर्गत हम ये बोल सकते हैं नॉर्मली साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि जो टाइप्स ऑफ सॉइल है वो 3 हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके, जो सैंड, सिल्ट, क्ले हैं उनमें जो उसके पार्टिकल्स हैं सॉइल्स के, उनके सॉइल्स के पार्टिकल्स का साइज रहेगा वही सॉइल टेक्सचर है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। बहुत बार क्वेश्चन आता है, जेट के अंतर्गत पूछा जाता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स में उनके अंतर्गत हम चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर चेंजेस कर सकते हैं एंड जो नहीं कर सकते उसमें डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। अगर सॉइल के मानो सॉइल्स के अंतर्गत चेंजेस हो जाते हैं तो वो सॉइल स्ट्रक्चर होती है, जो आगे कराऊंगा, मृदा संरचना। ओके, सॉइल टेक्सचर क्लियर?
सैंड सिल्ट के लिए हैं टाइप्स हैं इसके, इन्होंने ये दो संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने टाइप को क्लासिफिकेशन किया है सॉइल्स का। वो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से वो किया क्लासिफिकेशन। फर्स्ट तो है ISSS, फर्स्ट संस्था है ISSS एंड सेकंड इज USDA, जो भी देखिए। ओके, जो सॉइल्स का क्लासिफिकेशन किया है वो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं इन्होंने जो बेस माना है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। जो मृदा के पार्टिकल्स हैं उनके आकार के अनुसार क्लासिफिकेशन किया है सॉइल्स का, वो दो ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने अपने हिसाब से किया है। जो ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्स्ट में आती है वो है ISSS, जिसको सबसे ज्यादा अधिक मान्यता मिली हुई है। जो हम टैग से पढ़ते हैं सैंड सिल्ट के लिए वो ISSS ने ही दिया था। ओके, जो ISSS है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस सिस्टम। ओके, एंड जो इसका सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है वो है USDA। इसने अपने हिसाब से वो है सॉइल का क्लासिफिकेशन किया है। इसकी फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ओके, जो फर्स्ट पढ़ेंगे हम वो है ISSS का क्लासिफिकेशन, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो हम सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो है USDA का। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्होंने जो बेस माना है वो है साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ओके, ये ध्यान रखना, ये पूछते हैं कि जो ISSS है इसने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसका बेस क्या है। ओके, यानी जो इसका बेस है वो है साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो है ISSS का जो क्लासिफिकेशन है, यानी ISSS ने कितने भागों में सॉइल्स का डिवाइड किया है। ओके, ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स का। ओके, आज के लिए बस इतना ही।